बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकबर फीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 19 है। इस लेक्चर में हम टेस्ट डाटा और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग को विद द हेल्प ऑफ रियल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके अलावा कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं व्हाट इज टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसका जो हम जब किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बना देते हैं तो एल्गोरिथम बनाने के बाद हमें उस एल्गोरिथम को टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, आया कि वो जो सोल्यूशन, वो जो एल्गोरिथम हमने बनाया है वो सही है या नहीं, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्ट डाटा इज यूज्ड एज इनपुट टू टेस्ट द एल्गोरिथम। और उस सोल्यूशन को, उस एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए जो हम डाटा इस्तेमाल करेंगे उसको टेस्ट डाटा कहते हैं। उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। If we want to test the algorithm to find the largest among 3 given numbers and 0 and 1 and 2, अगर हम एक एल्गोरिथम को जो वो टेस्ट करना चाहते हैं जो 3 दी गई नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, उसने फाइंड करना है। हम इसका एल्गोरिथम भी बना चुके हैं, इसका फ्लो चार्ट भी बना चुके हैं जिसमें हम 3 वैल्यूज को n0, n1 और n2 के नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करते हैं। अगर हम इस एल्गोरिथम को टेस्ट करना चाहते हैं, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें 3 वैल्यूज की जरूरत होगी। वो वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव। अब ये हमारे ऊपर है कि हम टेस्टिंग कितनी अच्छी करते हैं। जितनी अच्छी टेस्टिंग होगी, जितना अच्छा टेस्ट डाटा हम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा ही हमारा सॉल्यूशन वर्क करेगा, काम करेगा। मतलब हम जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव भी तीनों रख सकते हैं, उनमें से किसी को नेगेटिव जो है वो भी रख सकते हैं, उनमें से किसी को 0 भी रख सकते हैं। जैसे आपके सामने नजर आ रही है कि पहले स्टेप के अंदर हमने तीनों वैल्यूज जो है उसको पॉजिटिव दी हैं, दूसरे स्टेप के अंदर एक को नेगेटिव कर दिया है और तीसरे स्टेप के अंदर हमने एक वैल्यू को 0 कर दिया है। तो मुख्तलिफ वैल्यूज या मुख्तलिफ टेस्ट डाटा दे के हम चेक करते हैं कि आया कि हमारा सोल्यूशन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जितना अच्छा हम टेस्ट डाटा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के दौरान जो एरर्स या डिफेक्ट्स आते हैं उन एरर और डिफेक्ट्स को जानने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो अक्सर औकात अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हम एक बॉल पेन लेने जाते हैं तो वो भी वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हत्ता कि कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कोई चीज़ भी लेते हैं तो वो भी हम टेस्ट करके जो वो लेते हैं ताकि हमें जो उसमें कोई एरर ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। और कोई डिफेक्ट नहीं होता तो हम उसको ले लेते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं लेते। तो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई सोल्यूशन बना रहे हैं और उसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं टेस्ट डाटा के ज़रिए, तो इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। तो ये जो टेस्टिंग होगी हमारे सोल्यूशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी। इसकी कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज एन एल्गोरिथम इज प्रीपेयर्ड फॉर सॉल्विंग अ फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉब्लम। एक फाइनेंस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एक आपने एल्गोरिथम तैयार किया है। दिस एल्गोरिथम इज टेस्टेड वेरी केयरफुली बिफोर प्रैक्टिकल इट्स इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकली जहाँ पे उसने इस्तेमाल होना है उससे पहले बहुत ही मोहतात के साथ उस एल्गोरिथम को टेस्ट करने की ज़रूरत है। एनी एरर इन दैट एल्गोरिथम मे रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉस। तो कोई भी अगर एरर है उस एल्गोरिथम के अंदर आ गया तो वो बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस, माली नुकसान का बायस बन सकता है। डेफिनेटली एक फाइनेंस मैनेजमेंट का अगर आप कोई सोल्यूशन है, कोई सॉफ्टवेयर है आप बना रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़े माली नुकसान का बायस बन सकता है उस डिपार्टमेंट के लिए। तो डेफिनेटली हम जितने अच्छे तरीके से उसकी टेस्टिंग करेंगे उतना ही
फिनेंशियल लॉस से बचा जा सकता है, उतना ही वो सोल्यूशन जो है वो बेहतर हो सकता है। जो दूसरी एग्जांपल है, अ कार इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर इट्स कंप्लीट टेस्टिंग। हम कार जो कार बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो जो है वो टेस्टिंग के बाद ही, मुकम्मल टेस्टिंग के बाद ही कस्टमर को कार जो है वो डिलीवर करती हैं। बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू कार, न्यू इन द मार्केट में न्यू कार लॉन्च करने से पहले इस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड विद अ रिबोट ड्राइवर हु हिट्स द कार विद द वॉल। किसी भी मार्केट में जो वो कार लॉन्च करने से पहले उसकी जो टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए जो उस कार में जो ड्राइवर होता है वो एक रिबोट होता है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं होता, और वो रिबोट कार को वॉल के साथ, दीवार के साथ हिट करता है। हिट करने की वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो कंप्यूटराइज कार्स आ रही हैं, उनके अंदर जो है वो एयर बैग्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। तो जो है वो डेफिनेटली एक कंपनी है, तो वो अपनी अगर कार उन्होंने मार्केट में न्यू कार लेके आनी है तो उसकी मुकम्मल वो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद ही उसको मार्केट में जो वो लेके आएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है और उनका कोई सिक्योरिटी सिस्टम या एयर बैग्स जो है वो काम नहीं करते, तो इससे कंपनी को सिर्फ एक कार का नुकसान नहीं होगा, या कह लो कि कंपनी का तो मिसाल के तौर पे जो बंदा भी है वो जो है वो फिर उस कंपनी की कार को नहीं खरीदेगा। वो कहेगा इनकी जो ये चीज़ कहते हैं, जो इनके एयर बैग्स हैं या इनके सिक्योरिटी सिस्टम, वो इन कार्स का काम नहीं करता। तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़े लॉस का सबब बन सकता है। उनकी जो है वो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगी। दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट। और ये टेस्टिंग इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि जो एयर बैग्स हैं कार के और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसको प्रॉपरली चेक किया जा सके, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ कार। और इस तरह की जो टेस्टिंग है वो कार की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद देती है। तो जितनी अच्छे तरीके से, जितना अच्छा टेस्ट डाटा या जितनी अच्छे तरीके से टेस्टिंग होगी, उतनी ही वो आपकी प्रोडक्ट है वो बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी। उम्मीद है आपको लेक्चर जो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।